हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विवियाना पावरटेक कंपनी के बोनस शेयर के बारे में बात करेंगे और इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। विवियाना पावरटेक ये जो कंपनी है, ये नए बोनस शेयर दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जो रेशियो लेके आई है, ये 3:5 का लेके आई है। यानी किसी के पास विवियाना पावरटेक के 5 एग्जिस्टिंग शेयर हैं तो उसको 3 नए बोनस शेयर मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास 10 शेयर हैं तो उसको 6 नए बोनस शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर किसी के पास 5 हैं तो 3 नए शेयर मिलेंगे, 8 शेयर हो जाएंगे। अगर किसी के पास 10 शेयर हैं तो 6 शेयर मिलेंगे उसको बोनस, टोटल 16 शेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट साथ में जो शेयर की प्राइस है वो दोस्तों कम हो जाएगी इसी अनुपात में। तो अभी इसकी जो प्राइस है वो 1500 रुपये पर शेयर की है, बट इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 19 नवंबर 2025 है, और 19 नवंबर 2025 को इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो एडजस्ट हो जाएगी और वो 937 रुपये के आसपास हो जाएगी। तो उस दिन जो ओपनिंग होगी इस शेयर की प्राइस की वो 937 के आसपास होगी। उसके बाद डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसकी प्राइस अप एंड डाउन होगी। 19 नवंबर 2025 रिकॉर्ड डेट है, इसका मतलब यह है कि 19 नवंबर 2025 से पहले जिन्होंने इसको खरीद लिया है और 19 नवंबर 2025 तक रखा है, वो इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। और जो 19 नवंबर को खरीदते हैं या उसके बाद खरीदते हैं, उनको ये बोनस शेयर नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ये जो बोनस शेयर है इसका जो अलॉटमेंट है वो 20 नवंबर 2025 को हो जाएगा, और ये आपके डीमेट अकाउंट में 21 नवंबर 2025 को दिखने लगेंगे और ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, विवियाना पावरटेक, ये पहले तो निफ्टी एसएमई इमर्ज इस इंडेक्स का पार्ट है। ठीक है, ये जो कंपनी है दोस्तों, ये सितंबर 2022 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ में जो इसकी प्राइस थी वो 23 रुपये पर शेयर थी, बट जब ये लिस्ट हुई तो 51 रुपये पर शेयर पर लिस्ट हुई, तो 121% का इसने लिस्टिंग गेन दिया। 16 सितंबर 2022 को ये एनएसई पे लिस्ट हो गई थी। अगर इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो एक साल में इसने 71% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 साल में 1626% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 5 साल में इसने 1566% का रिटर्न दिया है। यानी जब से लिस्ट हुई है 16 सितंबर 2022 से अब तक 1566% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो लिस्ट होने के बाद इसने शानदार दिया है, अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो विवियाना पावरटेक है, ये एंड टू एंड इलेक्ट्रिकल ईपीसी सॉल्यूशंस देती है। यानी कि ट्रांसमिशन, इसमें ट्रांसमिशन लाइंस आ गई, सब स्टेशन आ गए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, पावर प्रोजेक्ट कमीशनिंग आ गया, तो ये सारी चीज करती है। ठीक है, इसके जो प्रमोटर हैं वो मिस्टर निकेश चौकसी एंड रिची चौकसी जो हैं वो इसके प्रमोटर हैं। अगर इसके आज के प्राइस की बात करें दोस्तों, तो 1500 रुपये का इसका प्राइस है। 52 वीक लो गया था 598 रुपये गया था, और 52 वीक हाई गया था वो 1860 रुपये गया था। मार्केट कैप 949 करोड़ रुपए की है, छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप 233 करोड़ रुपए का है। अगर इसके आरओई की बात की जाए, ट्रेलिंग 12 मंथ आरओई 34% है, आरओई बहुत अच्छा है। पी की बात करते हैं तो 39 के मल्टीपल में पी है, क्योंकि आरओई बहुत बढ़िया है इसका, तो पी भी उस हिसाब से अधिक है। अगर सेक्टर का पी देखेंगे तो 24 है, तो एक्सपेंसिव है सेक्टर के पी से, और इसका हिस्टोरिकल पी है वो 46 है, उसका एवरेज लास्ट 5 साल का, तो उससे कम पर ट्रेड कर रहा है। बट अगेन 39 भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन है, बट क्योंकि इसके इस कंपनी में आरओई बहुत अच्छा है, यानी कि ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो पी भी अधिक है। डेट टू इक्विटी 1.02 है, यानी कि कंपनी के पास कर्जा भी है थोड़ा। प्राइस टू बुक 13 है, प्राइस टू बुक भी प्राइस टू बुक के हिसाब से भी वैल्यूएशन बहुत हाई है दोस्तों। अगेन वैल्यूएशन हाई होने का रीजन है आरओई, ग्रोथ बहुत ज़्यादा, हिस्टोरिकली ग्रोथ बहुत कंपनी में दिखी है, तो उससे वैल्यूएशन बहुत हाई है।
अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू 58.94 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 86% की जंप है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो 40% की जंप है। तो रेवेन्यू बहुत बढ़िया है लास्ट क्वार्टर का। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 5.59 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है। अगर उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो 70% की जंप है, और अगर इसको ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 40% की जंप है। तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। अगर 3 साल का कंपाउंडेड अगर रेवेन्यू देखते हैं तो 89% है, प्रॉफिट देखते हैं तो 92% है, आरओई 5 साल का कंपाउंडेड देखते हैं तो 27.5 है। यानी कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हिस्टोरिकली डेटा के हिसाब से। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो 2208 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। जब लिस्ट हुई थी तब इसके लगभग 500 के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे। तब से अब तक 1700 शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं। अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो 70.28% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, तो प्रमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। नेगेटिव बात यह है कि प्रमोटर ने अभी रिसेंटली 3% स्टैक अपना कम कर दिया है। और पॉजिटिव बात यह है कि एफआईआई डीआईआई भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन्होंने भी इसमें एंट्री की है। एफआईआई 0.12% है, डीआईआई 0.23% है, तो दोनों ने इसमें एंट्री ले ली है। पब्लिक 29.38% है। ठीक है, तो अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बढ़िया है, क्योंकि जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 70 प्लस है। एफआईआई डीआईआई भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इसके बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इसका आरओई बहुत ज़्यादा है, और ये आरओई लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहना बहुत ही मुश्किल है, इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। जो इसका 34% का अभी आरओई है, और हिस्टोरिकली आरओई भी बहुत अच्छा है, तो लंबे समय तक कंपनी इतना ग्रोथ नहीं कर पाती है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ठीक है, बट लंबे समय तक इतना आरओई को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर इसकी प्रॉफिट में और रेवेन्यू में कोई ड्रॉप आता है तो ड्रास्टिकली इसकी प्राइस भी गिरेंगी। ठीक है, तो ये एक इसके साथ रिस्क है। बट अगेन आप अपने आप से इसको स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।